इस तामस मनंतर में नष्टप्राय वेदों को भगवान ने पुनः स्थापित किया, वे वैधृति कहलाए। और इसी तामस मनंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार ग्रहण किया और गजेंद्र भक्त की ग्राह के कष्ट से रक्षा की। परीक्षित ने कहा कि भगवान की भक्ति तो अत्यंत दुर्लभ है, पर इस हाथी की योनि में पड़े हुए, तामसी भोग योनि में पड़े हुए जीव को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, हे राजन, भगवान की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति ने एक नाम भी यदि लिया है तो वह भी कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय, होई संत को संत। भक्ति का बीज पलटता नहीं है। ये गजेंद्र भक्त पूर्व जन्म में दक्षिण भारत का द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था, भगवान का श्रेष्ठ भक्त था। इसे युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर भजन करने लग गया। इतनी तीव्र गति से भजन किया कि इसके तप की, इसके भजन की, इसके साधन की सुगंध पूरे वन में व्याप्त हो गई। बड़े बड़े ऋषि उसका दर्शन करने आते थे। एक दिन अगस्त्य जी के मन में आए कि चलें, इतना बड़ा भक्त राजर्षि है, चलें दर्शन करके आवें, सत्संग करके आवें। तो महर्षि अगस्त्य, महात्मा लोग आते हैं हमसे मिलने, हमारा दर्शन करने, आए तो आए, बैठे, पूरा नहीं हुआ, अभी हम माला फेर रहे हैं, माला फेर लेंगे तब मिलेंगे। तो अगस्त्य जी आके खड़े हैं और माला लेंगे। अगस्त्य जी नाराज नहीं हुए, मन में आया कि देखो, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। फिर कोई ब्रह्मर्षि पधारे, उनका सत्कार करना चाहिए। ऋषि सामान्य अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। फिर कोई महान तपोधन ब्रह्मर्षि आवे, अपने गुरुजनों की कोटि के कोई महापुरुष आवे, तो उनका विशिष्ट सत्कार तो होना ही चाहिए। और ये कितना अशिष्ट है, इसको अपनी तपस्या का, भजन का कितना अहंकार हो गया है। झूठ मूठ का स्वांग बनाकर बैठा है। हाथी के जैसा बैठा है। जा हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। इंद्रद्युम्न ने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज क्या करें, गलती तो है हमारी, हम बैठे रह गए, पर आपने शाप दे दिया। मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे शाप को कमती कर दो या शाप को मेट दो, नहीं, मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि मेरे अशिष्ट व्यवहार से आपको पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान के समस्त विधान मंगल में, ये भी जो कुछ हुआ वो भगवान का मंगल में विधान है। भगवान हमें हाथी की योनि में न भेजना चाहते तो आपके मुंह से ऐसी वाणी ही क्यों प्रकट होगी, जा तू हाथी की योनि में चला जा।
और मैं इतना अशिष्ट ही क्यों हो जाता कि मैं आपको देखकर खड़ा नहीं हुआ। तो भगवान की लीला भगवान जाने, बस आप क्षमा करें। अगस्त्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो उच्च कोटि का भक्त है। बोले कोई बात नहीं, हमने साफ तो दिया है, फिर तेरा भजन नष्ट नहीं होगा। ये हाथी की योनि में भी भगवान का भजन करता था। ऐसे प्राणी हुए हैं जो पशु योनि में पड़कर भी भजन करते थे। हमारे मथुरा में एक महात्मा रहते थे अस्कुंडा घाट पर, बहुत अच्छे संत थे, गौड़ी महात्मा थे। बड़े नाम जापक थे, भजनानंदी थे। शाम को 1-2 घंटा भागवत की कथा कहते थे। वो अपने स्थान में सब संत साधक बैठ जाते, कोई मथुरावासी भी कोई आकर बैठकर सुनना चाहे तो सुन ले। और उनका एक चेला था, उस चेले का नाम था रामदास। बहुत परिश्रमी था वो, खूब काम करता था स्थान में, सारा काम वही संभालता था, ऐसा समझो। पर कथा में नहीं बैठता था। और तो और कथा के समय कहता है, ए रघुवीर दास जी उठो, वो टोकना उठाओ। ए गोपाल दास जी, ये यहाँ क्यों बैठे हो, झाड़ू उठाओ। खुद तो नहीं सुनता, कोई सुनने बैठता, उसको सुनने उसी समय उठा के काम में लगा देता। और गुरुजी कहते करे भाई कथा सुन, आपको क्या है, आप तो कुछ करते थोड़ी हैं, आप खुद भी कुछ नहीं करते हो, दूसरों को भी आप मना कर रहे हो, तो कैसे स्थान का काम कैसे होगा। गुरुजी सीधे थे बेचारे, कुछ नहीं बोलते, सह लेते। एक दिन उसने कोई बड़ा रसमय प्रसंग चल रहा था और उसने ज्यादा खटर पटर किया, बर्तन उठा उठा के पटकने लग गया इधर से उधर। पटक नहीं रहा था, पर बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े बड़े टोकना इधर से उधर रखेंगे तो आवाज तो होगी कि नहीं। अरे भाई, घंटा 1.5 घंटे की बात है, उतनी देर शोरगुल मत करो। बड़ा विक्षेप हुआ कथा में। गुरुजी ने कहा, रामदास तू साधु तो बन गया, पर तेरी प्रकृति साधु के जैसी नहीं है। अरे तेरी प्रकृति बड़ी चंचल है, लगता है तू बंदर की योनि में जाएगा, तू तो बंदर बनेगा। उनके मुंह से निकल गए, सिद्ध महात्मा थे। थोड़े दिन बाद रामदास को बुखार आया, रामदास की मृत्यु हो गई और वो बंदर बन गया, वो बंदर हो गया। और गुरुजी ने जैसे ही कथा शुरू किया तो वो बंदर की योनि में, अब उसको पूर्व जन्म की याद थी कि मैं स्थान का अधिकारी था, सब कुछ मैं ही संभालता था, और अब इसी स्थान के पेड़ के ऊपर में बंदर बन गया। तो जैसे ही कथा शुरू हुई, अब वो पेड़ से उतर के आया, छोटा सा बच्चा बंदरिया का, आकर के उसने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऐसे बैठ गया। मंगलाचरण के पहले ही आके बैठ गया कथा सुनने। गुरुजी वृद्ध तो थे ही, वहां ऐसे देख कहा, रामदास। तो बंदर बोला, देख कथा सुन लेता तो बंदर नहीं बनना पड़ता, बंदर बन गया, कोई बात नहीं, कथा सुनो, कोई बात नहीं। नित्य नियम से वह कथा सुनने आता था, किसी से मारपीट नहीं करता, कोई चंचलता नहीं करता, किसी की वस्तु को छीना झपटी नहीं करता, अपने गुरुजी की ही जूठन रोज खाता, दूसरी चीज नहीं खाता। तो उसको गुरुजी का प्रसाद नित्य देना पड़ता। गुरुजी बहुत विस्तार से धीरे धीरे कथा कहते थे। 3 साल में भागवत जी पूरी हुई। कितने साल में? 3 साल। रोज कथा होती थी
अब आज कथा पूरी हो गई, कल कथा शुरू हुई, रामदास नहीं आया। बोले भैया हमारी कथा का पक्का श्रोता तो रामदास था, बंदर वो कहाँ गया, नहीं आया कथा सुनने। देखो भाई कहाँ गया, रामदास तो कहीं मिले नहीं। छत के ऊपर साधुओं ने चढ़ के देखा तो रामदास तो पधार गए थे। बोले उनकी कथा हो गई पूरी भागवत की आवृत्ति सुन ली, और गुरुजी बोले अब उसे जहां जाना चाहिए था वहीं पहुंच गया। और फिर रामदास बानर की अंतिम यात्रा निकाली गई, उसका विधिवत संस्कार किया गया साधुशाही ढंग से, और उनका भोज भंडारा भी किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पशु योनि में पड़े हुए जीव भी भगवान का भजन करते हैं। बिहार में संतों की जमात पड़ी थी और राजा का ऊंट पागल हो गया। पागल ऊंट खोपड़ी खा लेता है, मनुष्य को मार डालता है। और पागल ऊंट दौड़ा जमात की तरफ। सबको बड़ा डर लगा, पता नहीं किस साधु को खा जाएगा। पर जमात के महंत जी थे, उन्होंने जोर से डांटा ऊंट को, पागल ऊंट को, और डांट करके कहा न जाने कौन सा पाप किया था तो इस पशु योनि में गया, अब पागलपन के और अपराध कमाता है, राम राम कर। इतना कहते ही उसका पागलपन खत्म हो गया। ऊंट रोने लग गया, उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, और वह जमात के महंत जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल लेने लग गया, रोने लग गया। बोल तो सकता नहीं था मनुष्य के जैसे, पर रो रो करके उसने कहा कि मुझे भी कृपा करके शरणागति दो। तब जमात के महंत जी ने उसके गले में हीरा बांधा, कान में मंत्राज राम तारक मंत्र का उपदेश किया, तिलक लगाया, और उसका नाम रखा जानकी दास। क्या नाम रखा ऊंट का? जानकी दास नाम रखा। और फिर महाराज बिहार के जो दरभंगा महाराज थे वो भी शिष्य हो गए। ऊंट तो भेंट हो ही गया जमात के। तो जमात में साधुओं का सामान लेकर के जानकी दास चलते थे। कोई पूछता जमात का महंत कौन है, तो गुरुजी कह देते कि जमात का महंत मैं नहीं हूं, अब तक मैं महंत था, अब ये हैं वो हैं खड़े। वो ऊंट को ही महंत बताते थे जमात का। है कौन है महंत जमात के? बोले जानकी दास जी। कहाँ? बोले वहां खड़े। वो जानकी दास भी नित्य संत चरणामृत लेते थे और नित्य संतों का शीथ प्रसाद ही पाते थे और दूसरी वस्तु पाते ही नहीं थे। मुसलमानी टाइम था। मुसलमान ने सोचा, नवाब ने, कि ये ऊंट तो बहुत बुद्धिमान ऊंट है, इसको पकड़ लिया जाए। उसे पता चल गया जानकी दास जी को। तब बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। जानकी दास से कहा कुछ खा लो, कुछ खाया नहीं। उनको पता था ये दुष्ट आज हमको पकड़ने वाले हैं, कुछ नहीं लिया उन्होंने। ज्यादा लोगों ने परेशान किया साधुओं ने, तो किसी साधु की चिलम थी, उसको एक पैर पटक के फोड़ दिया, पैर से चिलम को फोड़ दिया। तो महंत जी बोले कि आज जानकी दास नाराज हैं। महंत जी नाराज हैं, चिलम फोड़ दी, अब इनको छेड़ो मत। इसी बीच में म्लेच्छ आ गए पकड़ने के लिए। अब साधु बेचारे कहाँ झगड़ा करें,
पर गंगा जी का किनारा था और जानकी दास ने कमर भर गंगा जी के जल में प्रवेश किया और वहीं भगवत स्मरण करते हुए अपने देह का विसर्जन कर दिया। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में उनके शिष्य गजगोपाल दास का चरित्र लिखा है। जो हाथी थे उनका नाम गोपाल दास रखा था। ये कहने का आशय हमारा यही है कि पशु योनि में पड़े हुए जीव भी संत की कृपा प्राप्त करके कल्याण के अधिकारी हो जाते हैं। फिर मनुष्य संत चरणाश्रय प्राप्त करके अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकता? तो अब वो पशु कैसे हो गए शरणागत? इसमें भी कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। तो जैसे इंद्रद्युम्न राजा पूर्व जन्म का भक्त था, अपराध से हाथी की योनि में चला गया और त्रिकूट पर्वत जो सुमेरु पर्वत की उपत्यका में अवस्थित था, उसके निकट एक विशाल सरोवर था, निर्मल मीठे जल से भरा हुआ, जिसका विस्तार 100 योजन का था। 1200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ विशाल समुद्र के जैसा तालाब। एक बार यह उसी सरोवर में विहार करने के लिए गया। हजारों हाथी हथनियां इसके झुंड में थे। ये गजराज था और उसी समय उस सरोवर में रहने वाले एक विशाल कायग्राह ने, मगर ने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ये बहुत बलवान था, पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करके भी ये अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। इसके परिवार के हाथियों ने, बच्चों ने, भाइयों ने, पत्नियों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। अंत में सब उसे इसी हाल में छोड़कर चले गए, अपने अपने रास्ते चले गए। ये संसार का यथार्थ है। मरणासन्न व्यक्ति को छोड़ के भी धीरे धीरे सब चले जाते हैं। अरे मरेंगे तो ये खबर मिल जाएगी तो हम फिर आ जाएंगे, अभी तो जाने दो। इनको लेके थोड़ी हम बैठे रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ देंगे क्या? ये तो मर ही रहे, मरने दो इनको, कोई बात नहीं। ये स्थिति है संसार की। सब कुछ जीवत को व्यवहार।